हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि HTML में कैसे लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। तो HTML में लिस्ट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो स्पेसिफिकली पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट से। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, क्या इसका सिंटैक्स रहता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें स्पेसिफाई करनी चाहिए, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज को यहाँ से स्टार्ट करके और उसमें जो सब टॉपिक्स हैं उनको इंडिविजुअल सेशंस में हम समझने वाले हैं। जैसे इससे पहले हमने टेबल्स का पूरा पोर्शन कवर किया कि HTML में टेबल क्या होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके सारे पॉसिबल सिनेरियोस, है ना। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन सेशंस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है। तो अगर आप इनको सीक्वेंशियली ही पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम इस मेन सेशन में इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होता है। देखो, लिस्ट एक ऐसा वे है जिसको HTML डेवलपर्स यूज कर सकते हैं, जो कोरिलेटेड हमारे पास कोरिलेटेड जो डेटा है उनको एक साथ शो करके एज ए लिस्ट फॉर्मेट। सिंपल टर्म्स में कहूँ कि अगर हमारे पास कोई बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कहीं ना कहीं को रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको अगर हमें लिस्ट फॉर्मेट में शो करना है, एज ए लिस्ट शो करना है, तो उसको शो करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक हम बना सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक बना सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और भी टॉपिक्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी इस स्पेसिफिक सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो वो देखेंगे कि कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती है, उसका एडवांटेजेस क्या है, क्या सिंटेक्स हमें फॉलो करना है, कौन से टैग्स हम यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो हमने एक बिल्कुल बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है, जिसमें जस्ट हमने एक हेडिंग डाली है जिसमें लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर में। तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई अभी टेक्स्ट नहीं ऐड किया। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पे आपको दिखेगा यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग लिखी हुई आ रही है HTML बाय टेक्सचर में। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती कैसे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ता है UL। ठीक है, UL का मतलब क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको फिर आप करोगे एंटर। एंटर करने के बाद में अब हमारे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है LI। LI क्या होता है, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो लिस्ट आइटम में जैसे मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ये हमने लिस्ट आइटम डाला लैपटॉप। अब इसको यहीं पे सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास लैपटॉप यहाँ पे एक शो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेक्स्ट तो आ रहा है, बट उससे पहले एक हेडिंग भी होनी चाहिए प्रॉपर। तो हेडिंग को शो करने के लिए यहाँ पे आप H में भी 3 ले लेते हैं हम, क्योंकि सब मेन हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, लैपटॉप। उसी तरह से अगर हमारे को और भी डेटा है, जैसे अभी नेक्स्ट ऐड करते हैं मोबाइल। ठीक है, ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कैमरा। ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट हो गया। और फिर से LI ऐड करेंगे। LI क्या होता है, लिस्ट आइटम। ठीक है, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप हो गया। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कोई और गैजेट, फॉर एग्जांपल हेडफोन्स, या कोई भी आइटम आप यहाँ पुट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आइटम करेंगे, एटलीस्ट 4-5 आइटम रखो, जिससे आपको क्लियर भी हो कि कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बन रही है, क्या क्या उसमें हमारे पास ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे आ गए ये सारे इन्फॉर्मेशन, जिसमें पहले आ गया लैपटॉप, फिर आ गया मोबाइल, कैमरा, और फिर आप यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंटर। प्रिंटर भी एक ऑप्शन है ना। तो इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आउट आइटम्स एक लिस्ट फॉर्म में शो हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बुलेट पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, हेडफोन्स, प्रिंटर। और ऊपर हमने एक हेडिंग डाल दिया लिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स, है ना। या आप कुछ भी यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, लिस्ट ऑफ गैजेट्स, और जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो एक तो हमारे पास ये डेटा हो गया। अब सिमिलरली अगर हमारे को एक और डेटा ऐड करना है, एक और लिस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पर डालते हैं लिस्ट ऑफ
व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया लिस्ट ऑफ व्हीकल्स। अब इसको सेव करेंगे, ये हमारी थर्ड हेडिंग H3 हेडिंग आ गई लिस्ट ऑफ व्हीकल्स। अब इसके लिए अपन एलिमेंट डालेंगे, तो फिर से हमें क्या बनानी पड़ेगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब यूएल लिस्ट। यूएल क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। तो अब जैसा इसका डेफिनेशन हमने देखा था कि जो भी को रिलेटेड आइटम है उनको एज ए लिस्ट फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। तो ऊपर अभी आपने देखा लिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स, है ना, या फिर लिस्ट ऑफ डिजिटल या लिस्ट ऑफ गैजेट्स कर सकते हैं हम, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, ये जो भी आई थिंक टेक्निकल प्रोडक्ट सही था, तो टेक्निकल प्रोडक्ट वापस से कर देते हैं, लिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट, है ना। इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास है लिस्ट ऑफ व्हीकल। तो लिस्ट ऑफ व्हीकल अभी सेव करके वेब ब्राउजर रिफ्रेश करोगे तो आपको इसी तरह से दिखेगा लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, है ना। बट नेक्स्ट हमारे को टारगेट क्या है, हमारे को इसके लिए भी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को फिर से डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा यूएल। यूएल क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर पहला एलिमेंट डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको सेव करके डायरेक्ट वेब ब्राउजर देखें तो कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने एल आई इसमें ऐड नहीं किया। एल आई क्या होता है, लिस्ट आइटम। यहाँ आएगा लिस्ट आइटम। इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही अगर जैसे कभी आपको कुछ आइटम्स ब्लैंक भी शो करने हैं तो आप इस तरह से सेव करोगे तो ये ब्लैंक शो हो रही है लिस्ट, है ना। बट ब्लैंक ना करके अब हम इसमें कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन करते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ व्हीकल्स है तो यहाँ पे डाल दिया कार, बाइक, है ना। और आप और भी कुछ व्हीकल्स डाल सकते हो, ट्रेन हो गया, बोट, है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्रैक्टर, बस, ये जो भी आपको व्हीकल इसमें शो करना है तो वो आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो कर रहे हैं। यहाँ पे वेब ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड डेटा आ गया। तो जब भी हमारे पास कोई हमें ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है जिसके ऊपर हमारे को लिस्ट शो करनी है, मैंने आपको बताया लिस्ट के हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड, जो इस सेशन में हम देख रहे हैं कि कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती है, उसका क्या बेनिफिट होता है। और एक हमारे पास होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और बाकी भी जो टॉपिक होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए हमने क्या बनाया, सिर्फ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दो सेट है। उसी तरह से आप और भी सेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे दो इधर मतलब कुछ लिस्ट इधर दिखानी, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा इस तरह से लिस्ट शो होती है हमें बॉटम पे, जहाँ पे सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट डाउन होते हैं कैटेगरी वाइज, है ना। मेनली हम इसको कैटेगरी के लिए यूज करते हैं कि एक कैटेगरी जो को रिलेटेड डेटा वो एक तरफ आ जाए। जैसे हमने टेक्निकल प्रोडक्ट डाला तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, हेडफोन्स, प्रिंटर, तो ये सब टेक्निकल स्टफ है ना। जो भी टेक्निकल गाइज हैं वो उनको एक्सेस करते हैं, उनको अगर कुछ लेना है तो वो सीधा लिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे आएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे कि क्या क्या सामान है और वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको परचेज करते हैं। उसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल से रिलेटेड वेबसाइट है तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ व्हीकल्स की कौन से व्हीकल्स अवेलेबल हैं, कार, बाइक, ट्रेन, बोट एंड ट्रैक्टर, ठीक है। तो वो यहाँ से डायरेक्टली जो भी ऑप्शन, इसको आप क्लिकेबल वगैरह भी बना सकते हैं। वो मे बी बाय द टाइम अपन सीखते जाएंगे कि कैसे क्लिकेबल बनता है या क्या क्या ऑप्शंस हम इसमें से और ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बट ओवरऑल अभी हमने क्या देखा, अभी हमने मेनली ये देखा कि कैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बताया कि जब भी आपको कोई को रिलेटेड डेटा अपनी वेबसाइट पे शो करना है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ आएगा, यूज़ आएगा आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये सिंटेक्स वाइज तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यूएल लिखना है जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और फिर लिस्ट आइटम को ऐड करना है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड का इंटरव्यूज में। तो इन दोनों को टॉपिक को क्लियर करने के लिए अपन क्या करेंगे, हर सेशन को सेपरेटली समझेंगे इजीली और फिर उसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अभी इसमें तो बस हमने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, एक तो कोई नंबर इस पे शो नहीं हो रहा, आपको बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हैं, है ना। और को रिलेटेड आइटम को आप स्टोर कर रहे हो। ऑर्डर्ड में क्या होगा, वहाँ पे कुछ ऑर्डर होगा स्पेसिफिक, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाली लिस्ट ऑफ आइटम। भी एक जस्ट एक बेसिक हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया। टैग्स आपको पता होने चाहिए, जब भी आपसे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए अनऑर्डर्ड के लिए कौन से टैग्स यूज होते हैं। जैसे यूएल जो डिफाइन कर रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, एल आई जो डिफाइन कर रहा है लिस्ट आइटम को,
ठीक है, तो अगर ये टैग्स आपको पता है, डिफरेंस पता है, तो आप इजीली इंटरव्यू में इन चीज़ों का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।